गुड नाइट सी एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में। तो जैसा कि मैंने आज के गेस्ट के बारे में आपको बताया ही है, तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने गेस्ट्स को आपके बीच लेकर आने वाली। तो हम सबके समक्ष प्रेजेंटिंग मिस गिरिजा एंड मिसेस चित्रा जांगिड़ जी हमारे साथ हैं। सो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इस मदर डॉटर डुओ का। जी, तो आपको कैसा लग रहा है आज लाइव आके हमारे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों से मिलने की क्योंकि अच्छा लग रहा है कि आपने इतना बड़ा मौका हम लोगों को दिया, तो थैंक यू वेरी मच। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा। तो चित्रा जी, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना जी मैम। एक्सपीरियंस बताएं आईएमसी में। किस प्रकार आपने आईएमसी में अपने पावन कदम रखे और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आईएमसी में? मैम, आईएमसी प्लेटफ़ॉर्म एक हमारे लिए एक वरदान बन के आया, क्योंकि मैं अपने शरीर से बहुत दुखी थी, मुझे जॉइंट स्पैन बहुत ज़्यादा था और मैं चल भी नहीं पाती थी अपने जॉइंट स्पैन की वज़ह से, बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था और मेडिसिन्स भी बहुत ली मैंने 3-4 साल तक, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं आया। फिर आईएमसी मेडिसिन्स लेके जो हमारे पास एक सज्जन पुरुष आए और उन्होंने मुझे बताया कि आईएमसी में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये 45 दिन का कोर्स लेके देखिए, आपको अगर बेनिफिट होता है तो आप लोगों की देश सेवा कर सकते हैं। आपके जैसे और भी बहुत सी हज़ारों लाखों महिलाएँ इस परेशानी से जूझ रही हैं, तो उनकी उनकी थोड़ा-सा अपने अपने जो आप अनुभव करेंगे इस मेडिसिन्स को लेके आप उनसे शेयर कर सकते हैं। आप स्वस्थ हो रहे हैं, वैसे लोगों को, देश को भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो मैंने जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, उनका बात करने का जो अंदाज़ था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और जो वो एक अपने स्वार्थ से परे होके एक देश की भलाई के लिए उन्होंने ये जो कदम रखा था, तो मैंने सोचा कि मेडिसिन्स तो मैं इतने सालों से लेती आ रही हूँ कि 4 से 5 हज़ार की मेडिसिन्स मेरी हर मंथ आती है। आज 5 साल से मेरी हर मंथ 4-5 हज़ार की मेडिसिन्स बाहर से आती थी। वही मेडिसिन्स जब मैंने चेंज करके आयुर्वेदिक आईएमसी मेडिसिन्स स्टार्ट की, तो मुझे धीरे-धीरे बेनिफिट होने लगा और मेरे जॉइंट्स प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक कम होने लगी और अब मैं चलने लगी हूँ और अपने सपनों की उड़ान भी भरने लगी हूँ जो एक आईएमसी प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। और तब मुझे थोड़ा-सा ये जो मुझे लगा एहसास हुआ कि अपन ठीक हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। मेरे जैसी बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं, जो एक शारीरिक कष्ट होने की वजह से अपने सपनों की उड़ान नहीं भर सकती हैं। उनके सपने, सपने ही बनकर रह गए हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो एक स्वस्थ जीवन मैंने आईएमसी से पाया, वो स्वस्थ जीवन ये हज़ारों लाखों हमारे हिंदुस्तान की महिलाएँ, पूरे विश्व की महिलाएँ हैं। पूरे विश्व की जो महिलाएँ हैं, वो इसका लाभ उठाएँ, इन मेडिसिन्स का और जैसे मैं स्वस्थ रही और आज मेरे जो सपने हैं, वो सबको स्वस्थ करने के हैं। अपने सपनों को पूरा करने के हैं, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए हैं। तो मैंने इतना अच्छा जो रिज़ल्ट पाया ना, उसी के कारण मैंने आईएमसी प्लेटफ़ॉर्म में एक कदम डाला और मैं मेरे जो पति हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे परमेश्वर हैं, उनको बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म पकड़ाया है कि एक जनकल्याण, एक स्तर स्वार्थ से ऊपर उठकर एक कार्य है, जो एक आईएमसी प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए लेके आया है और एक हमारे लिए तो वरदान है ही, लेकिन सभी महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा वरदान लेके आया है और मैं आपका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हम लोग उदयपुर में जो मिले थे, मुझे मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा था मैम और जो आपने महिलाओं के लिए जो एक एक बीड़ा उठाया है ना, वो बहुत अच्छा कदम है। वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज महिलाओं के कार्य की बात करें ना मैम, तो ना तो वो लाइफ़स्टाइल पहले वाली रही है कि हमने पशुपालन कर लिया या कोई कृषि में खेती-बाड़ी का काम किया है, तो महिलाएँ अपनी ज़िंदगी उससे बसर कर सकेगी। आज की जो जनरेशन है, उनको स्टडी लेवल भी कितना ही दे दो, लेकिन उसमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा और
महिलाओं के लिए जो आप कमर कस के जो खड़ी हैं हमारे लिए, और हमें एक ताकत मिली हुई है आपसे कि आपके सहारे से हम लोग बहुत बड़ी जंग जीतने वाले हैं। आईएमसी प्लेटफॉर्म में आके और आपसे मिलकर हम बहुत बड़ी जंग जीतने वाले हैं। इसलिए मुझे इतना खूबसूरत लगता है ये बिजनेस। और मेरी बेटी है गिरिजा जांगीड़, और इसके पिता हैं, और मैं हूँ, तो हम तीनों इस बिजनेस को बड़ी खूबसूरती तरीके से करते हैं। और ये मानिए मैम कि हम तो बिजनेस की तरह इसको करते ही नहीं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं। और ये जो हंसी है ये आईएमसी की बदौलत है, जो मेरे चेहरे पे लेके आई है, नहीं तो शायद जिंदगी कमरे में ही रहती, चार दीवारी में बंद होके। क्योंकि शारीरिक कष्ट जो होता है ना मैम, वो बहुत बहुत दुख देता है। मतलब महिलाएं बता नहीं सकती, उनको अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, इंटरनली भी बहुत होती है, और सबका ध्यान रख सकती है लेकिन अपना ध्यान नहीं रख सकती। तो इन चीजों से जब मुझे थोड़ा-सा बाहर निकली मैं, आईएमसी की मेडिसिन आज भी लेती हूँ मैम मैं मेडिसिन, मैंने बंद नहीं की है और मैं कभी करूँगी भी नहीं। क्योंकि ये मुझे लगता ही नहीं कि मेडिसिन ले रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सर्दियों में गोंद के लड्डू खाते हैं ना, उस तरह से अब मुझे लगता है कि मुझे अपने ध्यान के लिए, मुझे अपने शरीर, अपनी बॉडी के ध्यान रखने के लिए मुझे ये चीज़ें ज़रूरी है। ये मेरी दवाई नहीं है, मेरी शरीर की आवश्यकताएँ हैं। क्योंकि भागती-दौड़ती दुनिया में हम लोग सब केमिकल ही खा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अब मुझे ये टॉनिक लग रहे हैं सब, कि ये जो गोंद के लड्डू बनाए हैं ना आईएमसी ने हमारे लिए, महिलाओं के लिए, तो हम लोगों को सबको खाने चाहिए और खिलाने भी चाहिए। मैं चाहूंगी कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप ये भी बताएं। काफियों को लग रहा होगा आप टीचर होंगी, लेक्चरर होंगी, आप किसी अच्छे पद पर होंगी। तो मैं चाहूंगी आप अपना प्रोफेशनल फील्ड भी लोगों को बताएं कि आप किस चीज में माहिर हैं, आपका प्रोफेशनलिज्म क्या है। मैम 20 साल तक मैं 20 क्या, अभी 23 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, और 2 या ढाई साल हुए होंगे हमें आईएमसी प्लेटफॉर्म में आए हुए। उससे पहले हम लोगों ने विलेज वाली लाइफ जी है। बिल्कुल पशुपालन, गाय भैंसे रखना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सास-ससुर, मतलब फैमिली में आज भी सब कुछ है आज भी। और उस लाइफ, उस दौर में आईएमसी का हमको मिलना, और उस वो एक हमको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं, हम हमारी ज़िंदगी में जैसे बाहर से आ गई है। और आप मैम आप ही कहते हैं, आप ही नहीं कहते हैं, जो भी मुझे मिलता है ना वो यही कहता है कि मैम आप कोई लेक्चरर हैं या कोई आप गवर्नमेंट जॉब से हैं। तो मैम आप देख रहे हैं कि अब आईएमसी ने मतलब स्वस्थ जीवन ही नहीं दिया है, अपनी जीवन शैली को बदलने का हमको मौका भी दिया है। आज महिलाएं जो घूंघट पर्दे में और जो एक पिछड़े वर्ग की तरह रह रही थी, विलेज लाइफ मैम, आज अपन कहते हैं कि हम एक कदम आगे हैं, लेकिन विलेज लाइफ में आप उतने ही एक कदम पीछे हैं। उससे बाहर निकलना, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मैम मेरे हस्बैंड का है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे लेके आए हैं। किसी की परवाह ना करते हुए, किसी को ध्यान में ना रखते हुए, मुझे और मेरी बेटी को एक एक कदम आईएमसी की तरफ, एक कदम जन कल्याण की तरफ, एक कदम इस देश की तरफ लेके आए हैं, और मुझे इसमें बहुत खुशी हो रही है। और कभी मैंने सोचा नहीं था मैम मेरी लाइफ में ऐसे भी पल आएँगे कि मैं आप लोगों को फेस करूँगी, या पूरे देश में मुझे लोग बाग जानेंगे या मुझे देखेंगे। मेरी बेटी को जानेंगे, मेरे पति को जानेंगे। शायद मैं लाख रुपए भी मेरे हस्बैंड कमा लेते ना घर में रह के, तो भी दुनिया को उन्हें जान नहीं पाती। लेकिन आज आईएमसी प्लेटफ़ॉर्म ने उन्हें एक नाम दिया है, एक इज़्ज़त दी है, एक शौहरत दी है। तो धन्यवाद करती हूँ मैं तहे दिल से बार-बार आईएमसी परिवार को। और हम सीखते-सीखते मैम आज एक चेयरमैन लेवल जो है, बहुत अच्छा लेवल मानती हूँ मैं, कि इस लेवल पे जो जो गिर पड़ के जो अगर चढ़ गया ना इस लेवल पे, तो ये मान लो कि वो सक्सेस हो गया। ये बहुत ही अच्छा लेवल है। और आपसे तो मैम, आप तो सीनियर हैं, मैं आपसे तो क्या कहूँगी, आप तो खुद ही एक आईएमसी का ताज पहन के बैठे हैं, हम तो गुणी लोगों से सीख रहे हैं ये सब, और मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब एक छत्र छाया, एक फैमिली ट्री होता है ना, तो हम एक ही फैमिली ट्री से हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप किसी मामूली गांव से, जो आपने बताया कि आप पशुपालन जो आपने किया, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं।
तो राजस्थान की हिस्ट्री मैं नहीं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि महिलाओं के प्रति कितना कटाक्ष रहा है शुरू से, कितना कठोर रहा है शुरू से। आई थिंक ये हिस्ट्री बताएगी। और राजस्थान की धरती से दो ऐसी योद्धा महिलाएं आज हमारे साथ हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक महिला चाहे जितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, पर घर आके वो आखिरकार एक बहू, एक पत्नी, एक माँ ही बन जाती है, राइट, कहीं ना कहीं। तो वो चीजें बहुत एक महिला को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, और मैंने भी ये फेस किया है, बहुत ज्यादा फेस किया है, और मैं बखूबी आपके इस तर्क को समझ सकती हूँ। सो गिरिजा, वेलकम वंस अगेन। अब हम आपसे भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जो यंग जनरेशन है हमारी आईएमसी में, यंग पीढ़ी है जो कहते हैं कि हम कॉलेज कर रहे हैं या अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम आईएमसी कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो आप साक्षात एक एग्जाम्पल हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप किस प्रकार आईएमसी कर रही हैं। और मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, मैं गिरिजा को टीम चैंपियन की हर मीटिंग में उपस्थित देखती हूँ, चाहे वो उदयपुर में हो, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे वो आगरा में हो। मैंने गिरिजा को देखा है, शी इज वेरी एक्टिव। वो हर मीटिंग में होती हैं, और खास बात है वो सबसे आगे बैठती है। उसको पीछे बैठना पसंद नहीं है, वो हमेशा आगे बैठती है। और जो मैंने नोटिस किया है गिरिजा के बारे में, और वो जो यंग ब्लड, यंग जनरेशन है, तो हम गिरिजा से जानना चाहेंगे आपका क्या एक्सपीरियंस है गिरिजा आईएमसी में। सबसे पहले तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले मैं अपने माता-पिता को नमन करना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी है इन्हीं से शुरू हुई है, और इन्होंने ये जो एक मौका दिया है, ये बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं यूथ के बारे में, तो मैं थोड़ी-सी मेरी स्टोरी बताना चाहूँगी कि आई थिंक मैं जब 12th में थी, तो मेरे पापा ने ये जॉइन किया आईएमसी 11th-12th में। तब से थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट लगने लग गया, लोगों को मैं तभी से बताने लग गई थी कि देखो ये मेरी तुलसी है, ये आईएमसी की तुलसी है, ये बहुत अच्छा काम करती है। पर उतना आता नहीं था, बच्ची समझते थे लोग, तो बहुत फेल हो जाती थी मैं, मेरे फ्रेंड्स ही नहीं समझते थे। फिर धीरे-धीरे कॉलेज लाइफ में आई, कॉलेज लाइफ के साथ-साथ धीरे-धीरे अब जैसे ही लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद कंप्लीटली मैं फ्री हो गई थी। थोड़ा-थोड़ा काम करती थी पहले आईएमसी का, लेकिन कंप्लीटली मैं फ्री हो गई थी लॉकडाउन में। तो मैंने फेसबुक लाइव चलाए बहुत सारे, उससे मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले। तो उस समय ऐसा लगा कि लाइफ में मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और मुझे तो एक भगवान ने एक बहुत प्यारा प्लेटफ़ॉर्म पकड़ाया है, शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो ये जो आईएमसी प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। और क्योंकि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। पर आज थोड़ा युग बदल रहा है, और उस युग में बदलते हुए मेरे पापा भी हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो खुद धक्का मार के मुझे आगे करते थे। स्टेज पे खड़ा होने फर्स्ट टाइम मैम मैंने 300 लोगों के सामने मैंने स्पीच की थी, और मैं एक जगह से हिली भी नहीं थी, इतना डर था अंदर। पर उस दिन के बाद से आज डर पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया है। तो मैं आज की जो अपनी यूथ है, उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि वो जो बहाने मारते हैं ना कि पढ़ रही हूँ मैं, या मेरी पढ़ाई है, मैं साथ में ये नहीं कर सकती हूँ। मैंने खुद ने किया है, मैं तो 11th-12th क्लास से ये सब करने लग गई थी। इवन मेरी 18 से पहले ही आईडी लग गई थी मैम, 1-2 महीने पहले ही आईडी लग गई थी। आज भी पापा का आधार कार्ड लगा हुआ है मेरी आईडी में। तो ये बात है इंटरेस्ट की, कुछ ड्रीम्स बहुत बड़े हैं मेरे, ये चीज़ मैं मानती हूँ, और मुझे पूरा करना है ये ड्रीम्स अपने। रोल्स रॉयस लेके आनी है मुझे। और जैसा कि आप वर्कशॉप में मेरे को हमेशा आगे देखते हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि सर मुझे धर्मेंद्र सर सीपी बोलते हैं, तो अब सीपी हूँ तो फिर आगे बैठना बहुत ज़रूरी है मेरा। तो मैं अब पीछे नहीं हट सकती, और आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, और मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और चाहती हूँ मैं कि अपने माता-पिता का नाम जल्दी ही रोशन करूँ, और जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम्पल बना रहे हैं मुझे, ख़ैर मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे आप को इतना। बिल्कुल लायक हैं, स्पेशली मैं टीम चैंपियन, पूरी आईएमसी की तो नहीं, पर अगर मैं टीम चैंपियन, जो आई थिंक द मैक्सिमम लोग हम टीम चैंपियन के आईएमसी में, ऑलमोस्ट 60% to 70% हम टीम चैंपियन के लोग हैं। आप टीम चैंपियन में तो यंगेस्ट हैं, जो यंगेस्ट एक्टिव लड़की जिसको मैं जानती हूँ पर्सनली, वो आप ही।
और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं आप जैसी एकदम ही नई नवेली लड़कियों को देखती हूँ जो इतनी अग्रसर, इतनी एम्पावर्ड हैं। लाइक ऐसा लगता है कि पता नहीं ये परियां एकदम ऐसे ज्ञान लेकर ही आई हैं नीचे, क्योंकि इस क्या होता है कि जेन्युइनली लोग सुनना नहीं चाहते हैं हम, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ। तो फिर ज्यादा क्या होता है ना, पढ़ने लिखने वाला इस पे इंटरेस्ट नहीं लेता। तो गिरिजा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कुछ ताने भी फेस किए होंगे जब आप किसी को हाँ बताते मैम, हैं। बिल्कुल। और आप तो मैम जानते हैं कॉलेज लाइफ में क्या होता है। बिल्कुल। कोई बिना छेड़े नहीं रहता है। सबको पता है, मेरी क्लास के हर एक बच्चे को पता है कि मैं आईएमसी में काम करती हूँ, आईएमसी में कुछ करना चाहती हूँ, और सब मुझे आईएमसी के नाम से बुलाते हैं कॉलेज में। तो वो बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे आईएमसी जैसा ओहदा दे रहे हैं। इतना बड़ा ओहदा हर किसी को नहीं मिल सकता है। तो वो शायद वो अनजाने में बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि वो मुझे ऐसे बोलते हैं। आने वाले समय में, खैर 2 साल है अभी कॉलेज में, और तो उनको 2 साल में तो कुछ नया ही दिखेगा अब। बिल्कुल। तो आप किस तरह हैंडल करते हैं ये ऑब्स्टिकल्स, ये ताने, ये सब कैसे फेस करते हो आप? कभी आप डीमोटिवेट होते हो इन चीजों से? ना मैम, बिल्कुल नहीं। डिमोटिवेट कैसे? अभी जैसे बताया मैंने कि वो आईएमसी बोलते हैं तो मुझे बहुत गर्व फील होता है। तो बात होती है सिर्फ सोच-सोच की, सोच-सोच का फ़र्क है, बस। आप अपनी सोच को इधर भी लेके जा सकते हैं, इधर भी लेके जा सकते हैं। डिपेंड हम पे करता है, हम कोई भी बात को कैसे लेके जाते हैं। तो बिल्कुल। वो तो हम क्या है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं तो नेगेटिविटी तो गलती से भी नहीं आ सकती है। ओके, सो स्वीट।